हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वास्थ्य कैसे है? आपके माता पिता कैसे हैं? आई होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज ही हमारे इस सेशन में, जिस सेशन में आपको डेली नए कॉन्सेप्ट और साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलते हैं, ठीक, तो आप सभी का स्वागत है हमारे एसएससी अड्डा ऑफिशियल चैनल पर और हमारे इस मैथ्स के सेक्शन पर, जहां पर हम अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, सब कुछ जो भी मैथ्स के अंदर है उन सभी को पढ़ते हुए जा रहे हैं। और आज उसी के अंदर हम एक और चीज़ ऐड करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? क्या होता है? पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, बहुत कुछ जानना है इसके बारे में। बट उससे पहले आप सभी के सभी, आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वहां से आपको डाउनलोड कर लो। अगर ये पीडीएफ चाहिए, अगर हमसे बात करना चाहते हो, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो उस ऐप को डाउनलोड करो और फिर कम्युनिटी ग्रुप में जाकर मैथ्स बाय आशीष सर क्लिक कीजिए, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी बहुत सारे वीडियोस डेली मिलते रहें जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हों वीडियोस, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और साथ साथ इस वीडियो कीजिएगा लाइव, जिससे कि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे जो बच्चे हमारे पास अभाव में हैं, जिन बच्चों के पास ये पढ़ाई की वीडियोस नहीं पहुंच पा रही हैं, जो असली कंटेंट है वो नहीं पहुंच पा रहा है, इधर उधर की बातें पहुंच रही है, तो एक ही जगह पर आपको पता है सारी की सारी वीडियोस में एक ही प्लेलिस्ट में डाले जा रहा हूँ। तो आप सभी के सभी उस वीडियोस को देख के आप लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि कितना कुछ पढ़ा चुके हैं और कितना कुछ पढ़ाने वाले हैं। तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो हम तक नहीं पहुंच सकते फिजिकली। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारे पास ये वाला टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने अभी तक आपको पढ़ाया सिंपल इंटरेस्ट। अब पूछोगे सर सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज शायद रह गई। मैं बोलूँ हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, रह गई। एक चीज है जिसे हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। किस पे? एसआई पे। एसआई पे इंस्टॉलमेंट हमारे पास रह गया, कोई बात नहीं। ऐसी इंस्टॉलमेंट होता है सीआई पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, वो भी पढ़ना है। दोनों चीज पढ़नी है, बट पहले एसआई और सीआई को देख लेते हैं। दोनों का मतलब कितने पानी में है दोनों, ये देख लेते हैं। एसआई तो देख लिया, अब सीआई देख लेते हैं। जब दोनों देख लेंगे ना, उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट पे आएंगे और दोनों की इंस्टॉलमेंट पे आएंगे, खत्म करेंगे एक साथ। टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। आपके साथ मैं हूँ, आपके साथ मैं आपका दोस्त हूं, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, आराम से चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा हटके होता है। मान लो 100 रुपए है, इस पे 10% का ब्याज दिया गया, इस पे 10% का क्या दिया गया? ब्याज दिया गया। 100 रुपए है, इस पे 10% का ब्याज दिया गया। जैसे 10% का ब्याज दिया गया इस पे, तो ये हो गया हमारे पास 110 रुपए। ठीक, 110 रुपये हो गया। अच्छा, 110 रुपये फिर से ब्याज दिया गया 10% का। तो अब दो कंडीशन बनती है। या तो ब्याज किस पे लगेगा? 100 ही रुपए पे लगेगा। या तो ब्याज किस पे लगेगा? 100 ही रुपए पे लगेगा। और या ब्याज किस पे लगेगा? 110 पे लगेगा। ठीक, अगर ब्याज 100 पे लगता है, अगर ब्याज वापस से 100 पे लगता है, दैट मींस 100 पे ही हमारे पास 110 आया और 100 से ही हमारे पास यहां पर भी 100 पे भी यहां पर भी लगेगा। 110 आ गया, 10 तो बढ़ गया, ब्याज तो 10 तो आ गया, यहां पर 10 तो ब्याज आ चुका है, 10 और ब्याज आ जाएगा और हमारे पास यहां कितना हो जाएगा? 120। अगर तीसरे साल भी करते हैं तो कितना आ जाएगा? 130। चौथे साल भी करते हैं तो 140, क्योंकि बार बार किस पे लग रहा है? 100 पे लग रहा है। बार बार किस पे लग रहा है? 100 पे लग रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास एसआई में प्रिंसिपल डज नॉट चेंज। जो मूलधन है हमारे पास, वो परिवर्तित नहीं होता। मतलब वो क्या रहता है? समान रहता है। ठीक है, मूलधन जो हमारे पास है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। मतलब पहले साल भी 100 पे लग रहा है इंटरेस्ट, दूसरे साल भी 100 पे लग रहा है इंटरेस्ट, तीसरे साल भी 100 पे लग रहा है इंटरेस्ट, चौथे साल भी 100 पे लग रहा है इंटरेस्ट, पांचवें साल भी 100 पे लग रहा है इंटरेस्ट। हर बार 100 पे लगेगा इंटरेस्ट। हमेशा किस पे लगेगा? 100 पे लगेगा इंटरेस्ट। अब 100 पे अगर बार बार लग रहा है, अगर 100 पे हमारे पास बार बार लग रहा है,
तो इसका मतलब ये तो हो गया साधारण ब्याज, ठीक है, क्योंकि बार बार सेम इंटरेस्ट आएगा। 100 पे भैया 10% हर बार क्या देगा, 10 ही देगा। 100 पे 20% हमेशा 20 ही देगा। 100 पे 40% हमेशा 40 ही देगा। 100 पे 30% हमेशा 30 ही देगा। बात क्लियर है? आई थिंक ये वाली बात क्लियर है आपको। अगर आपको ये वाली बात क्लियर है, इसका मतलब आपको बात समझ में आ गई सिंपल वो होता क्यों है, क्योंकि बार बार सेम आता है, बार बार सेम आता है। किस पे आता है, 100 पे लगता है या फिर जो भी प्रिंसिपल होगा। पर चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है हमारे पास, अगर मान लीजिए मैं 100 रुपये ले लेता हूं और 10% डालता हूं इस पे ब्याज, तो 10% का ब्याज कितना रहेगा, 100 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 10 का ब्याज भी आ जाएगा। अब हमारे पास मूलधन इस पे नहीं लगेगा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट अब इस पे लगेगा। अगले साल के लिए ये बहरूपिया बन जाएगा प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल नहीं रहा, अब ये प्रिंसिपल बन जाएगा। जो पहले प्रिंसिपल से अमाउंट हुआ था, मूलधन से धनराशि बनी थी हमारे पास, अब वो धनराशि अगले साल के लिए क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल बन जाएगी। बहुत सिंपल सा है, ये आप सभी लोगों को पता भी है। और जैसे ये बनेगी, अब हमारे पास 100 पे तो लगेगा ही लगेगा 10%। 100 पे 10% कितना आएगा, 10 ही आएगा। और 10 पे भी 10% लगेगा, कितना आएगा, 1 आएगा। ये 110 तो देगा ही देगा, 110 तो देगा ही देगा, प्लस ये 10 और 1 को भी देगा, और तो हमारे पास कितना आएगा, 110, 10 और 1 121। अगली बार अगर 10% लगेगी, रेट लगेगा 10% का रेट लगेगा, तो अब 121 पे लगेगा। अब नया प्रिंसिपल ये हो जाएगा और अमाउंट वहां आएगा। अब वो भी प्रिंसिपल नहीं रहा, अगले साल के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये खेल है सारा का सारा। इसका मतलब हम कह सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 133.1। चेक करके देख लीजिए, 121 तो आना ही आना है, साथ साथ 121 पे इंटरेस्ट लगेगा 12.1, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.133। आगे चलते रहेंगे। तो यहां से हम सीखे क्या, इन कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल चेंजेस फॉर एवरी ईयर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन प्रति वर्ष के लिए अलग अलग होता है, या फिर समान नहीं होता। क्या बात क्लियर है? आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हुई होगी जो मैंने यहां लिखी है। कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल चेंजेस फ्रॉम एवरी ईयर, मतलब इन कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल जो है हर साल क्या होता है, चेंज होता है, ठीक। और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन प्रतिवर्ष के लिए अलग अलग होता है। बात वही है, चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, इससे बढ़ते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज में कई सारे मेथड्स होते हैं। एक आपके पास कह लो कि रेशियो मेथड है, जो ज्यादा यूज नहीं होता, बता देंगे अभी, बहुत बेसिक सी बात है। एक स्केलिंग फैक्टर होता है मेथड, स्केलिंग फैक्टर मतलब इसे हिंदी में बता देंगे, टेंशन मत लेना। स्केलिंग फैक्टर मतलब कह सकते हैं या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। तीसरा हमारे पास इफेक्टिव रेट मेथड होता है। चौथा हमारे पास ये हमारे पास चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। रेशियो मेथड बहुत सिंपल सा है, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो पढ़ेंगे। स्केलिंग फैक्टर मेथड क्या होता है वो पढ़ना है, ठीक। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है वो पढ़ना है, साथ साथ इफेक्टिव रेट मेथड क्या होता है वो पढ़ना है, ट्री मेथड क्या होता है वो पढ़ना है। ये सब की सब बातें हम पढ़ेंगे, सबकी सब बातें हम जानेंगे, एक एक करके हम सारी बातें जानेंगे। आइए पहले जो ये है रेशियो मेथड है क्या बता देता हूँ।
देखिए आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 10% का ब्याज लिया, 110 हो गए। अब फिर से 10% का ब्याज लगा, अब 10% 110 पे लगेंगे तो क्या हो जाएगा, 10% हो गया। अब 121 हो गया, फिर से 10% लगा, अब 10% 121 पे लगा तो 133.1 हो गया। अब आप ध्यान से देखना, यहां से यहां आ गए तो 100 से 110 हमारे पास रेशियो क्या होगा, 0 से 0 कट गया, 10 से 11 हो गया। मतलब इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, 10 से 11। मतलब पहली बार में क्या हुआ, 10 से 11 हुए। अच्छा फिर यहां से यहां देखते हैं, 110 और 121 का क्या होगा रेशियो, 11 से 10 काटा, 11 से 11 काटा, तो इनका रेशियो भी क्या आ गया, 10 से 11 आ गया। इनका रेशियो भी क्या आ गया, 10 से 11 आ गया। फिर 121 से 133.1, तो 121 से 13, तो 11 से काटेंगे क्या आएगा, 11 आएगा। 11 से काटेंगे इसको तो क्या आएगा, 11 एकम 11। या फिर एक काम कर लो, इसके अंदर तो भैया 10 से इंटू ही कर दो, इसको 10 से इंटू ही कर दो। बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए क्या कर लीजिए आप इसके अंदर, कि 121 और 133.1 10 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 121210, और यहां पर हमारे पास 1, क्या हो गया इसको बोर्ड को, तो पहले 11 से काटेंगे, तो 11 से काटेंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 23, 11 दूनी, और फिर 11 एकम 11, फिर से काटेंगे 11 से, 11 से काटेंगे 10 आएगा, 11 से काटेंगे 11 आएगा, तो 10 और 11 आ जाएगा। ठीक, थोड़ी बोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो यहां भी आपके पास 10 से 11 आया, यहां भी आपके पास 10 से 11 आया, और यहां भी आपके पास 10 से 11 आया। तो आप कह सकते हो कि कोई चीज 10 से 11 हुई, अगले साल फिर 10 से 11 हुई, और उसके अगले साल फिर 10 से 11 हुई, तो रेशियो पे चले जाते हैं। तो पहले कितनी थी, 1000 थी, इंटू कर लिया इधर, और उसके बाद कितनी हुई, 1331 हुई, तो 1000 से कितनी होगी, इतनी हो गई। पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 331। इतना का क्या लग गया, ब्याज लग गया। इतने का क्या लग गया, ब्याज लग गया। 1000 तो नहीं थी पर हमारे पास पहले, पर हाँ रेशियो में 1000 आ रही है, तो 1000 इकाई किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो 1000 किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा, एक किसके बराबर होगा, अगर 1000 के बराबर 100 है तो एक के बराबर कितना होगा, 0.1 हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, 1331 इसके बराबर, तो 1331.1 से इंटू होगा तो कितना आएगा, 133.1। अब इतनी हो गई। यहां पर एक कंडीशन है इस वाले तरीके के साथ, यहां बस ये पता लग पाता है कि आपका प्रिंसिपल, आपका अमाउंट कितना हो गया, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है, CI, उस पर ब्याज क्या लग गया। इसकी यही लिमिटेशन है। इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे देखूं, इस क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से समझें, अगर आपको कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारे पास ध्यान से देखिएगा, हमारे पास लेट्स सपोज जो प्रिंसिपल है वो कितना है, हमारे पास 100 रुपए है, हमारे पास रेट कितना है, 10% है, हमें अमाउंट निकालना है।
तो यार एक तरीका तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100। साल कितने, साल अगर डिफाइन कर दोगे, साल 3 साल है, अगर डिफाइन कर दिया तो बस लगा डाला, लाइफ झिंगा डाला, 100 आ गया। 1 + R कितना है, 10, 10/100 कितने साल है, 3 है, 100 कितना आएगा, 1/10 कितना है, 11/10। बस ये चीज़ है ना, ये मैं आपको बताऊंगा ये है क्या, ठीक है, ये आपको आगे जाके पता लगे कि ये है क्या। कितना आएगा, 1000 आ जाएगा, काटा काटा 1331/10 तो कितना आएगा, 133.1। ये तो आपका फॉर्मूला बेस्ड है, ये तो आपका फॉर्मूला बेस्ड है, आपको पता है आपको फॉर्मूला बेस्ड है। बट इस फॉर्मूले से थोड़ा सा ऊपर उठना है, इस फॉर्मूले से थोड़ा सा ऊपर उठना है, इस फॉर्मूले से थोड़ा सा ऊपर उठना है। फॉर्मूला यूज नहीं करना, फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहिए, तो हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना, क्या करना है आइए जानते हैं, क्या करना है आइए जानते हैं। रेशियो मेथड क्या कहता है, रेशियो मेथड कहता है कि यार ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे ऐसे भी पा सकते हो। कैसे पा सकते हो कि भैया आपके पास 10% का रेट है, 10% का रेट है, 10% का रेट है, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो इसका 10 में कोई चीज एक बढ़ रही है तो कितनी होगी, 11 होगी। और ऐसा कितनी बार हो रहा है, 3 साल के लिए हो रहा है, हर साल के रेट सेम है, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1000 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, 1331 आ जाएगा, ये CI आ जाएगा 331। अब 1000 की वैल्यू मैं जो सिखाना चाहता था पिछले वाली उस स्लाइड में, वो ये सिखाना चाहता था, 1000 की वैल्यू आपको दे रखी है 100 रुपये, ये हमारे पास वो है प्रिंसिपल है। एक की वैल्यू कितनी होगी, 0.1 आ जाएगी, पॉइंट 1, ठीक है चलो। और 1331 की वैल्यू क्या आएगी, 1331 की वैल्यू क्या होगी, 131 इंटू 0.1, तो हमारे पास आएगा आंसर। बहुत ही सहजता के साथ इस बोर्ड के साथ काम करते हुए हम चलिए, खैर ये तो खैर काफी घटिया बात थी, आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे आया। पर मैं आपको ये वाली बात बताने नहीं आया, ये तो मैंने स्टार्टिंग के बस 10 मिनट आपको बता दिया कि भैया ये ऐसे काम चलता है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर कर सकते हैं, क्वेश्चन इसके ऊपर कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर सकते हैं कि मान लो मैंने आपको बोल दिया कि आपका प्रिंसिपल है, लेट्स सपोज मैंने आपको बोल दिया कि जो आपका प्रिंसिपल है वो आपका क्या है, 6859 है, आपका जो रेट है वो 5.26 है, आपका जो टाइम है वो 3 इयर्स है, ठीक। और आपको क्या निकालना है, आपको CI निकालना है। तो आप पहले तो 5.26 को 5.26 होता है 1/19, 1/19, 19 होता है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, रेट लग रहा है तो 19 में एक जोड़ा तो 19 से कितना होगा, 20 हो जाएगा। पहले साल, अगले साल भी 20 हो जाएगा, उसके अगले साल भी 20 हो जाएगा। 19 का क्यूब कितना होता है, 19 का क्यूब होता है 6859, और 20 का कितना होता है 8000। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखो प्रिंसिपल 6859 है और वहाँ भी 6859 ही दे रखा है, दैट मीन्स इतनी यूनिट की वैल्यू उतनी ही दे रखी है। तो अमाउंट 8000 है तो 8000 ही हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितने का, दोनों का डिफरेंस कितना है, ये हमारे पास मान लीजिए 860, तो हमारे पास 141 और 1000, तो हमारे पास 1141 आ जाएगा। चाहे माइनस करके देख लेना, 8000 में से अगर 6859 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर 6 में से, यहाँ पर 9 में से 5 गया 4 आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1 आ जाएगा, चलो तो 1141, ये हमारे पास CI आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस। पर फिर अगेन इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, वी कांट टेल what is the CI of first year, we can't tell what is the SI of first year, we can't tell what is the SI of second year, we can't tell what is the CI of second year। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का CI क्या है पता नहीं। फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का हमारे पास जो सेम रहता है ऐसा ही, वो SI क्या है ये नहीं पता लगता। बस इसमें ये पता लगता है टोटल हमारे पास ब्याज कितना आएगा, आपको पता लग गया 1141। हमारे पास अमाउंट कितना है वो पता लग जाएगा, हमारे पास प्रिंसिपल कितना है वो पता लगेगा। तो लिमिटेशन है प्रिंसिपल, अमाउंट और पूरे पूरे इंटरेस्ट की, बस इसे बोलते हैं सक्सेसिव मेथड टू कैलकुलेट द CI, होल CI। एक सक्सेसिव मेथड है सिर्फ और सिर्फ CI को निकालने का, प्रिंसिपल निकालने का या अमाउंट निकालने का। इसकी लिमिटेशंस बस यही है, इसलिए बहुत ही कम प्रयोग होता है इसका आजकल के क्वेश्चंस में, ज्यादा प्रयोग होता नहीं है। आइए अब आते हैं
आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। लेट्स सपोज मैं आपसे कह देता हूं, स्टार्ट करते हैं इससे। स्टार्ट करते हैं इससे, बहुत कुछ सीखना है वैसे तो, बट आज इसी से शुरू करते हैं। ट्री मेथड। अब ट्री मेथड है क्या, देखते हैं, आराम से समझते हैं। बहुत समझने वाली बात है ये। अगर मैं बात करता हूँ, पहले बात करता हूँ दोस्तों, अब ये आपकी रियलिटी में स्टार्ट होने वाला है आपका CI। अब तक तो खैर मजाक था, ये रियलिटी में स्टार्ट होने वाला है 2 साल के लिए ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या होता है, इस ट्री की तरह बन जाता है, इसलिए ट्री मेथड बोल देते हैं इसको। 2 साल के लिए मतलब क्या है, लेट्स सपोज आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 1000 रुपये है। और कल इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, आज तो बहुत ही बेसिक पढ़ रहे हैं, पर आज का बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपका समय आपको मैंने बता दिया है 2 साल है, समय तो 2 साल ही रहेगा अभी। रेट आपका रहेगा मान लीजिए 10%, ठीक है, रेट आपका 10%। आपको निकालना क्या है, क्या नहीं निकालना वो देखते हैं, बट पहले जानते हैं। कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं, मैं इसको ऐसे करता हूं। 1000 रुपये है, ठीक है, 1000 रुपये। एक मिनट रुक जाओ। 1000 रुपये है, अब 1000 रुपये पे पहले साल इंटरेस्ट लगेगा। पहले साल इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट कितने का लगेगा, 10% का लगेगा। इंटरेस्ट कितने का लगेगा, 10% का लगेगा। तो 1000 पे जब 10% लगेगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 रुपये आ जाएगा। अभी 100 रुपये है क्या, ये 100 रुपये चीज़ तो हमारे पास क्या है, पहले साल का ब्याज है, और पहले साल का SI और पहले साल का CI दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहले साल का SI और पहले साल का CI क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए, पहले साल का SI और पहले साल का CI क्या होता है, बराबर होता है। सेकंड ईयर पे चलते हैं तो फर्स्ट ईयर था। अब SI जो होता है, साधारण ब्याज की आदत क्या होती है, वो हर साल क्या होता है, सेम आता है। साधारण ब्याज की आदत क्या होती है, वो हर साल क्या आता है, सेम आता है। साधारण ब्याज सेम आएगा तो अगले साल भी कितना आएगा, 100 आएगा। अगले साल भी कितना आएगा, 100 आएगा। तो यहां पर भी कितना आएगा, 100 आएगा। अब इसने ब्याज दे दिया है, पहले साल भी ब्याज दे दिया है, दूसरे साल भी ब्याज दे दिया, इसका काम खत्म। इसका काम खत्म। इसने पहले साल भी ब्याज दिया 100 रुपये, अगले साल भी 100 रुपये ब्याज दिया, किस रेट पे, 10% के रेट पे। इसका काम खत्म हो गया। अब क्या का शुरू होता है, अब ये हमारे पास 100, क्योंकि ये वाला 100 आगे इंटरेस्ट नहीं दे सकता, ये वाला 100 आगे इंटरेस्ट देगा। अब ये वाला 100 अगर आगे इंटरेस्ट देगा तो 100 पे कितना रेट लगेगा, 100 पे वही 10% रेट लगेगा। और 10% लगेगा तो 100 पे अगर 10% लगेगा तो कितना आएगा, 10 ही आएगा, 10 ही आएगा। तो हमारे पास देखिए क्या आ गया है, ये हमारे पास पहले साल का क्या आ गया है, SI। ये पहले साल का क्या है, SI है, साथ साथ ये CI भी है पहले साल का, साथ साथ ये CI भी है पहले साल का। पहले साल का SI और पहले साल का CI क्या होता है, सेम होता है। पहले साल का SI और पहले साल का CI क्या होता है, सेम होता है। ये हमारे पास पहले साल का, दूसरे साल का क्या है हमारे पास, दूसरे साल का क्या है, ये पूरा ये दूसरे साल का क्या है हमारे पास, दूसरे साल का हमारे पास क्या है, CI है। दूसरे साल का क्या है, CI है। ये पहले साल का CI, ये दूसरे साल का CI, ठीक है। अच्छा, इस पे अगर ध्यान दें, इस पे अगर ध्यान दें, ये वाला पार्ट थोड़ा सा और कलर कोई और ले लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये हमारे पास पहले साल का SI और दूसरे साल का SI दोनों को मिला के SI है, क्योंकि SI हर साल क्या होता है, सेम होता है। पहले साल का CI ये है, दूसरे साल का CI ये है। अच्छा, अगर पूरा CI की बात करते हैं, पूरे CI की बात करते हैं, पूरे के पूरे CI की बात करते हैं, तो पूरा CI हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा CI क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पूरा CI है। कितना CI आ जाएगा, 100 200 200 और 10 210 आ जाएगा। अब ये लगता ट्री मेथड की तरह है, ब्रांचेस बनती जा रही हैं, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, ट्री मेथड कहते हैं। बट हमने इसका एक तोड़ निकाल लिया है, वो तोड़ भी बताएंगे, बट इसको थोड़ा सा और खंगोलते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा और जानते हैं। क्या किया हमने, प्लीज ध्यान समझिएगा, क्या किया हमने, हमारे पास 1000 रुपए थे, हमारा पहले साल का इंटरेस्ट जो आया वो कितना आया, 100 रुपये आया। क्यों आया, क्योंकि हमारे पास क्या था, दर प्रतिशत क्या थी, 10% थी। अगले साल का भी हमारे पास कितना आया, 100 रुपये आया, क्योंकि हर साल रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा।
बट इस 100 इसका काम खत्म हो चुका है, क्योंकि इसने यहाँ और यहाँ दोनों जगह इंटरेस्ट दिया। 2 से ही साल की बात थी, दोनों जगह दे दिया, 2 ही साल के क्वेश्चन कर रहे हैं हम। जब ये वाला भी आगे इंटरेस्ट देगा, ये वाला कितना इंटरेस्ट देगा, ये कितना इंटरेस्ट देगा, जिसे भी 10% पे यहाँ अगले साल सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर तो दे नहीं सकता, आगे ही देगा, दूसरे साल ही देगा, कितने ब्याज देगा, 10 देगा, कितने के रेट से, कितने के रेट से, 10% के रेट से, तो ये भी आगे इंटरेस्ट देगा, 100 भी आगे इंटरेस्ट देगा, 10 रुपये। अब कुछ चीजें सीखने की है, अब कुछ सीखने की है, आइए सीखते हैं। ये पहले साल का SI है और पहले साल का CI दोनों ही सेम होते हैं। पहले साल का SI, पहले साल का CI दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो पहले साल का SI भी है और पहले साल का CI भी है। ये हमारे पास दूसरे साल का CI है, दूसरे साल का CI है। और ये पूरा का पूरा हमारे पास, ये पूरा हमारे पास क्या है, ये पूरा हमारे पास क्या है, CI है 2 साल का, ये पूरा। पर इस पे एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला पार्ट 2 साल के SI को दिखाता है, ये वाला पार्ट 2 साल के SI को दिखाता है, 100 और 100 2 साल के SI को दिखाता है। तो ये किसको दिखाएगा, ये भैया हमारे पास पूरे CI का पूरा CI ये है, उसमें से अगर मैं SI हटा दूं, उसमें से अगर मैं SI हटा दूं, तो ये किसको दिखाता है, CI और SI के डिफरेंस को दिखाता है। ये किसको दिखाता है, CI और SI के डिफरेंस को दिखाता है। क्या बात क्लियर हुई? ये 10 किसको दिखाएगा, अगर ये पूरा CI है और ये 2 साल का SI है, तो ये किसको दिखाएगा, हमारे पास CI और SI के डिफरेंस को दिखाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई, ये वाला पार्ट। पर एक चीज आपने और नोटिस करी होगी, अगर आप देख पा रहे हो तो ये 100 कितनी बार आया, 100 कितनी बार आया, ये 100 2 बार आया। ये 10 कितनी बार आया, 10 कितनी बार आया, 1 बार आया। तो इसे हम 2:1 भी लिख सकते हैं। आप कहोगे सर ये 2:1 क्या है, आप कहोगे सर ये 2:1 क्या है, इसकी जानकारी भी दे लेते हैं। सर आपने 100 2 बार आया तो 2 बार लिखा, 10 1 बार आया तो 1 बार लिखा। तो जब भी 2 साल का क्वेश्चन आएगा, और आपको पता होगा रेट ऐसा है जैसे कि 10% है, 12.5% है, 25% है, 20% है, 8.33 है, 6.66 है, 6.25 है, ऐसे परसेंटेज जिनको हम फ्रैक्शंस में क्या करते हैं, जानते हैं। ऐसे परसेंटेज जिनको हम फ्रैक्शंस में जानते हैं। अगर हम फ्रैक्शंस में परसेंटेज को जानते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं, ट्री मेथड लगा सकते हैं। और अगर नहीं जानते तो उसके लिए फिर बहुत सारे अलग मेथड भी हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है? चलिए, लेट्स सपोज अब हमारे पास क्या है, ये 1000 रुपए। मैं आपको समझाने वाला हूं 2:1 क्या होता है। यहां पर 100, यहां पर भी 100, और यहां पर कितना आया, 10 रुपए। ये वाला पार्ट CI है, ये वाला पार्ट SI। CI कितने साल का, 2 साल का। SI कितने साल का, ये वाला पार्ट क्या है, SI कितने साल का, 2 साल का। ठीक, और ये क्या है, CI माइनस SI। इसी को मैंने बोला कि ये 2 बार आया तो 2 और ये 1। पर ध्यान देना, जो मैं 2 लिख रहा हूं, ये 2 क्या है, पूरा का पूरा SI है। ये 2 किसको दिखाता है, SI को दिखाता है कि 100 कितनी बार आया, 2 बार आया। 10 कितनी बार आया, 1 बार आया। 10 कितनी बार आया, 1 बार आया। तो 100 200 200 और 10 कितना आएगा, 210 हमारे पास CI आ गया 2 साल का। 200 कितना आ गया, SI आ गया, और 10 क्या आ गया, CI माइनस SI आ गया। अब एग्जाम में इसको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे एग्जाम में, आपको पता लगा यार 1000 रुपए है, 1000 रुपए है, और 1000 रुपए 10% लेता है। 2:1 करेंगे, ठीक है। 1000 10% करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, और 100 पे भी 10% करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा। तो 100 कितनी बार आया, 2 बार आया तो 200, और 10 कितनी बार आया, 1 बार आया तो 10, तो 210। ये वाला पार्ट दिखाएगा SI को, ये वाला पार्ट दिखाएगा CI माइनस SI को, और ये पूरा दिखाएगा CI को। ठीक है, आई होप आपको वाली बात समझ में आई होगी। ठीक, ऐसी बहुत सारी कॉन्सेप्ट को लेके मैं अगली क्लासेस भी लेके आऊंगा। अभी 2 साल के लिए 2:1 समझिए कि 100 2 बार आया और 10 1 बार आया, ये किसको दिखाता है। इस चीज को मंथन कीजिए, और अगर नहीं समझ में आता तो अगली वाली क्लास में फिर मिलेंगे। टेंशन नहीं लेने का है,
भाई आपके साथ है। ये तो बस आज कॉन्सेप्ट क्लास थी, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिए, अपने माता पिता का ख्याल जरूर रखिए। 2:1 को भूलना मत, सोचना कि ये है क्या। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।